हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फार्माकोलॉजी फर्स्ट को, जो कि आपके बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो आज उसकी यूनिट 1 को अपन स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली अपन जो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपन डिस्कस करेंगे कि जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है, और वेरियस टाइप की डेफिनेशन को अपन इसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट है जो फार्माकोलॉजी, उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP404। आपका जो 4 है वो आपके सेमेस्टर को आपको क्या कर रहा है बता रहा है। उसका जो 404 टी इस जो है सब्जेक्ट कोड है, टी यानी थ्योरी। ठीक है, तो आज इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 1 को। यूनिट 1 में बेसिकली अपन जो है यूनिट 1 और 2 है, इसमें अपन जो है जनरल फार्माकोलॉजी होती है उसके बारे में जो है अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने सिलेबस में क्या दिया गया है कि अपन को सिर्फ उसका जो है डेफिनेशन आनी चाहिए। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, डेफिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में जो अपन यही देखेंगे कि अपना फार्माकोलॉजी होता क्या है, क्यों अपन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका क्या स्कोप है। साथ ही साथ इसमें जो वेरियस टाइप की डेफिनेशन है, ठीक है, उनके बारे में जो है अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपना फार्माकोलॉजी होता क्या है ना। तो देखो, फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे तो यहाँ पर आप जो है इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में आप स्टडी करोगे। फिर आप जैसे ही फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, सिक्स सेमेस्टर में जाओगे, तो वहाँ पर भी आपको फार्माकोलॉजी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप अगर जीपेट की तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है लगभग 112 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको जो है फार्माकोलॉजी से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन जो फार्माकोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं वो अपन जो है रेफरेंस की बुक लेके चलते हैं, जो कि आपकी केडी त्रिपाठी, जो कि फार्माकोलॉजी की सबसे अच्छी बुक है, ठीक है, उसका रेफरेंस लेके अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप आज के वीडियो के रेफरेंस की बात करो तो आज की वीडियो का रेफरेंस है केडी त्रिपाठी की बुक। आप चाहो तो आप अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से बुक को रेफ़र कर सकते हो, या फिर बुक की पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना फार्माकोलॉजी होता क्या है ना। तो सबसे पहले अब जो अपना फार्माकोलॉजी शब्द है, इस शब्द को अपन जो है तोड़ते हैं, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड, एक होता है फार्माकोन, एक होता है लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। याद रखना, आपका फार्माकोन और लोगोस ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। जैसे कि अभी आप जो फार्मेसी पढ़ रहे होगे तो आपने बहुत सारी जगह ऐसा देखा होगा कि लैटिन शब्द आते हैं, फ्रेंच शब्द आते हैं और ग्रीक शब्द आते हैं। तो अपना फार्माकोलॉजी दो ग्रीक शब्द यानी कि जो फार्माकोन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। जिसमें जो फार्माकोन शब्द है, फार्माकोन शब्द का मतलब क्या होता है, ड्रग या कोई भी मेडिसिन, ठीक है। और जो लोगोस शब्द का मतलब होता है डिस्कोर्स इन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अगर सिंपल से अगर शब्द में कहने की कोशिश करें कि अपनी फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो फार्माकोलॉजी क्या होती है, ड्रग, साइंस ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की साइंस है। इसमें अपन क्या करेंगे कि अपना जो ड्रग है, ठीक है, उस किस तरह से उसका बायोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है उसकी स्टडी को करेंगे, किसमें, फार्माकोलॉजी में। तो अपन सिंपल से शब्दों में कहें तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन की स्टडी करने वाले हैं कि अपना ड्रग है वो कैसे अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है, कौन कौन सी मैकेनिज्म को अपनाता है, और क्या क्या जो है अपनी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाता है। ये सब जो अपन स्टडी करेंगे किसके, फार्माकोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पर आप छोटी सी एक चीज़ देखो कि जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम को आप समझने की कोशिश करो। तो डायग्राम में आप समझो कि फार्माकोलॉजी क्या है। फार्माकोलॉजी क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। ये इंट्रैक्शन होता है किसके बीच, ड्रग के और लिविंग ऑर्गेनिज के। यानी कि फार्माकोलॉजी बेसिकली आपका इंट्रैक्शन को शो करता है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज और ड्रग के बीच किस तरह से इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज की बात करें तो ह्यूमन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इससे समझने की कोशिश करो थ्योरी से, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी डील्स विथ इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब आपके ह्यूमन, एनिमल या कोई भी जो लिविंग है जिसमें जान होती है वो क्या कहलाता है, लिविंग सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पर देखो केमिकल मॉलिक्यूल को आप पता ही है कि कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द है इसका मतलब होता है खाते हैं, और एक्सोजीनियसली मतलब ऐसे कोई केमिकल सब्सटेंस जो अपन क्या बाहर से खाते हैं, ठीक है। तो उनके इंट्रैक्शन को अपन इसमें डील करेंगे किसके साथ, लिविंग सिस्टम के साथ। और आपको पता है कि कोई भी अगर बाहर से आप कोई भी सब्सटेंस खाते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ड्रग होता है। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि
एक्जोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेटेड केमिकल मॉलिक्यूल विथ लिविंग सिस्टम एंड एनी सिंगल केमिकल सब्सटेंस, या कोई सिंगल केमिकल सब्सटेंस जो क्या करे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करे, तो वो क्या होता है, ड्रग होता है। यानी कि ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के अंदर जाके कोई भी आपके जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब है आपके अंदर जाके कोई भी इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका ड्रग कहलाता है, जो कि आपने क्या किया है, एक्जोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेट किया है। मतलब अपने बाहर से कोई भी केमिकल मॉइटी अगर आपने खाई है और वो आपके बॉडी के अंदर जाके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को शो कर रही है, तो वो क्या है, ड्रग है। और बेसिकली फार्माकोलॉजी में अपन जो ड्रग और लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं इनके बीच इंट्रैक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो होप आपको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना। और जो अपनी जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी की मेन दो ब्रांच होती हैं, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है ये भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप किसी भी कोई भी अगर डेफिनेशन पढ़ते हो तो आप सबसे पहले कोशिश करो वो शब्द क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो शब्द ही उसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता है कि उस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आपका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है फार्माको, दूसरा होता है काइनेटिक्स। तो आपको काइनेटिक्स शब्द का मतलब आपको पहले से बहुत टाइम से पता होगा कि जो काइनेटिक्स शब्द है, काइनेटिक्स शब्द का मतलब होता है मूवमेंट। और जो फार्माको शब्द का मैंने मतलब अभी बताया कि ड्रग। तो बेसिकली अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी ड्रग का अपने बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, अगर अपन उसकी स्टडी करते हैं वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो देखो सिंपल सा वही लिखा हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मतलब अपने बॉडी के अंदर ड्रग की मूवमेंट की स्टडी को क्या कहते हैं, अपन फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पे अपन सिंपल से शब्दों में देखो, ये वाला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप याद कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है कि वाट द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी क्या करती है, डच का मतलब होता है करना, तो वाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब अपनी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। देखो आप जो है, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, कि जैसे कि आपको बुखार चढ़ा तो आप क्या करते हो कि आपने कोई ड्रग खा ली, ठीक है, जैसे कि आप पैरासीटामोल ले लेते हो। तो अगर आप ड्रग को खा लेते हो तो क्या होता है, आपकी पहले तो आपकी ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, तो आपकी बॉडी क्या होगी, ड्रग पे अपना जो है काम करेगी, ठीक है, ड्रग के साथ कुछ छेड़खानी करेगी, ठीक है। ड्रग के साथ बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे कि पहले आपकी ड्रग जाएगी पेट में जाएगी, वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होगा, टूटेगी, टूटने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर खून में जाएगी, ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर उसका एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, अपना काम करके कि आपके फीवर को ठीक करके वो आपकी बॉडी से एलिमिनेशन होगा। सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में यही देखते हैं कि आपकी जो बॉडी है, मतलब आपका जो शरीर है, वो आपकी जो ड्रग के साथ कौन कौन से मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उन्हीं सब की जो स्टडी अपन जो फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई ड्रग खाते हो तो आपकी बॉडी आपके ड्रग के साथ जो फॉलोइंग रिस्पॉन्स को शो करता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन। क्या होगा जब आप कोई ड्रग को आप खाओगे, ओरली खाओगे या फिर स्किन पे अप्लाई करोगे, कहीं भी अप्लाई करोगे, तो आपके साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब आपकी जो जीआईटी के किसी पार्ट से, ठीक है, वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होकर खून में जाएगी। तो आपका किसी भी ड्रग का ब्लड में जाने तक की जो प्रोसेस होती है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, ये दोनों जो है वो आपके बेसिकली एलिमिनेशन का पार्ट है। मतलब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है वो एलिमिनेशन का पार्ट है। और एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी ड्रग का आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होना, बाहर निकलना, है ना। और अपन सिंपल से शब्दों में कहें तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की स्टडी करते हैं, है ना। और जैसे कि अपन पता है फार्माकोकाइनेटिक्स को शॉर्ट में एडीएमई प्रोसेस भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एडीएमई प्रोसेस क्या है किसी ड्रग की, तो आप समझ जाना कि उसकी जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल सा है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। वैसे भी आपकी यूनिट में आगे जो आप फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, आप फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप डेफिनेशन देख लो, बाकी आप आगे चल के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन क्या होता है, इसके बारे में आप कंप्लीटली इसी यूनिट में आप आगे पढ़ोगे, है ना। दूसरा आपका जो दिया गया है, दूसरा आपको फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में। तो फार्माकोडायनेमिक आप जो सेकंड यूनिट में पढ़ोगे, यहाँ से अपने सिलेबस में डेफिनेशन दी गई है यूनिट 1 में, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। तो ऐसी जो फार्माकोडायनेमिक्स, इस शब्द को भी अपन तोड़ते हैं तो दो शब्द निकलते हैं, होता है फार्माको, एक होता है डायनेमिक। फार्माको शब्द का मतलब है ड्रग, और डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक
तो डायनेमिक का मतलब होता है पावर। अब देखो जब भी क्या होता है कि आपने अगर गांव में कहीं देखा होगा तो क्या होता है, अपन कहते हैं कि वहाँ जो पत्थर को ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट फोड़ रहे हैं, डायनामाइट फोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी पावर अप्लाई होती है ना। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि डायनेमिक शब्द का मतलब होता है पावर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे थे कि आपकी जो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही थी, ठीक है, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर आपका जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। अभी तक तो देखो अपने जो बॉडी ड्रग पे एक्ट कर रही थी, अब लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपकी जो ड्रग है वो बॉडी पे एक्ट करेगी, है ना, तो उसी को अपन कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो बेसिकली अपन फार्माकोडायनेमिक्स में किसी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि वो किस तरह से काम करती है, क्योंकि देखो हर एक दवाई होती है, सभी दवाई के काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, मतलब वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है ना, कि हर एक ड्रग का कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है ना। कोई ड्रग जो फीवर को ठीक करने में काम आती है, कोई सर्दी जुकाम को ठीक करने में काम आती है, कोई वॉमिटिंग को रोकने के में काम आती है ना, तो हर एक ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन होता है। तो उसकी बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में अपन क्या कहते हैं, स्टडी करते हैं। वो क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखा रही है। थेराप्यूटिक इफेक्ट और बायोलॉजिकल एक्शन एक दूसरे से थोड़ा सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई आपको डिसीज होती है तो डिसीज को आपको ठीक करने के लिए जो आपका जैसे थेराप्यूटिक इफेक्ट है, आपको फीवर होता है तो आपने जो पैरासीटामोल ली और पैरासीटामोल ने क्या किया, आपका फीवर को ठीक कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट हो जाता है। या साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट वो कहलाता है किसी ड्रग का जो आपकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा। मान लो जैसे आपने पैरासीटामोल खाई, पैरासीटामोल आपकी जो फीवर को ठीक करने की तो गई थी, लेकिन अगर फीवर को ठीक करने के साथ साथ कहीं वो आपको उल्टियाँ कराने लगी या आपको डायरिया हो गया, दस्त लगने लगे, तो मतलब वो इफेक्ट जिसकी आपको जरूरत नहीं थी लेकिन आपको ड्रग खाने के बाद वो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वो कहलाते हैं साइड इफेक्ट, है ना। तो किसी ड्रग के मोड ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन, थेराप्यूटिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई तो इस डायग्राम को समझो। आप सपोज करो कि ये आपका क्या है, सचिन भैया हैं, ठीक है, ये क्या है आपका, सचिन है, ठीक है। और सचिन ने क्या होगा, इसको फीवर हो गया, बुखार चढ़ाया या मलेरिया हो गया, तो इसने क्या किया, एक ड्रग को खाया, ठीक है। ये ड्रग को खाया, तो जब ड्रग को खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, वो आपके पेट में पहुंच के आपके खून में पहुंचेगी, खून में पहुंचने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगी, मतलब टूटेगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो आप आगे पढ़ोगे, तो मेटाबॉलिज्म हो गए, मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, मतलब आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, है ना। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन तक की होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाती है। अब क्या होता है, जब अपनी बॉडी में पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में जाके, तो देखो उसका काम रहता है, जैसे कि सचिन भैया को फीवर हुआ था, उसका काम है कि फीवर को ठीक करना, तो वो क्या है, ड्रग एक्शन है, ठीक है। तो क्या करेगा अपना ड्रग एक्शन और इसकी मैकेनिज्म, मतलब अब फीवर को काम कैसे करेगी, ठीक है, उन सभी की स्टडी को क्या कहते हैं, फिर हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है ना। और ड्रग कैसे काम कर रही है, उसकी मैकेनिज्म, उसका एक्शन, इन सभी की स्टडी को क्या कहते हैं, अपन फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है, कहीं कुछ डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में पूछ लो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर भी आपको पर्सनली कॉल पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है भैया, छोटी छोटी सी बात हो गई कि अपन ने पढ़ लिया कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स हो गया, इस सभी अपन जो ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे थे कि ड्रग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो सब था। लेकिन यार भैया ड्रग होता क्या है, अपन को ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई कि ड्रग होता क्या है। अपन ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, अपन को पता ही नहीं है कि ड्रग क्या होता है ना। तो देखो अपन यहाँ पर ड्रग के बारे में कहें तो जो ड्रग है, ठीक है, वो एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, और फ्रेंच वर्ड कौन सा है, ड्रैक्यू। तो ड्रग जो है एक ड्रैक्यू नाम के फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आ ड्राई हर्ब, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बात करें ड्रग की डेफिनेशन की, तो देखो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, तो आप इसको आराम से समझना। देखो ड्रग होता है, ड्रग कोई भी एक नेचुरली, मतलब नेचुरली का मतलब होता है कि आपके पेड़ पौधों से प्राप्त कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या सिंथेटिक सब्सटेंस हो सकता है, यानी कि मतलब जो केमिकल के द्वारा आपकी इंडस्ट्री में बनाया गया हो, है ना। तो याद रखना ड्रग दोनों हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ड्रग क्या है, एक ऐसा नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है कौन से पर्पज़ से, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस मतलब चेक करने के लिए, या प्रिवेंटेशन यानी कि रोकने के लिए,
ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर, यानी कि जो वेरियस टाइप के जो डिसीज और डिसऑर्डर यानी कि बीमारियां होती हैं उनको चेक करने के लिए, मतलब डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट मतलब उपचार के लिए, रोकने ट्रीट करने के लिए, और प्रिवेंटेशन मतलब उस डिसीज को रोकने के लिए। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस चाहे वो नेचुरली हो या सिंथेटिक हो उसका अपन यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपनी ड्रग क्या है, कोई भी एक सिंगल केमिकल मॉइटी हो सकती है। ठीक है, जो क्या रहती है आपकी मेडिसिन में प्रेजेंट रहती है, यानी कि आपके मेडिसिन के अंदर कोई भी सिंगल केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है और वो आपका जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब किसी डिसीज के प्रिवेंटेशन में, डायग्नोसिस में और उसके ट्रीटमेंट में आप उसका यूज कर रहे हो तो वो क्या है, आपका ड्रग है। अब जैसे कि यहाँ पर समझो, आपने कहा कि मेडिसिन के अंदर कोई भी सिंगल केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है तो वो ड्रग कहलाती है। अब बात आती है कि ड्रग और मेडिसिन में अंतर क्या होता है, क्योंकि मेडिसिन भी जो है अपन किसी भी दवाई बीमारी को, डिसीज को ठीक करने के लिए देते हैं और ड्रग भी उसी के लिए देते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, रट्टा नहीं मारना है आपको। ठीक है, तो जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, मेडिसिन होती है वो एपीआई और एक्सिपेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और जो एपीआई होता है वो क्या होता है, ड्रग होता है, और एक्सिपेंट तो आपको पता है सिर्फ उसका साइज सिर्फ कलर देने के लिए अपन उसका यूज करते हैं, है ना। तो जो एपीआई होता है यही होता है, वो अपना जो क्या करता है, इफेक्ट दिखाता है, मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ना। तो यही एपीआई क्या कहलाता है, ड्रग कहलाता है। तो मेडिसिन में बेसिकली ड्रग और एक्सिपेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हो गए अपन एक मेडिसिन को तैयार करते हैं। लेकिन ड्रग क्या होता है, एपीआई होता है। वो एपीआई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। सिंपल सी चीज़ है, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये जो नोट्स जो है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक, अपन यहाँ पर बात करें फार्माकोथेराप्यूटिक्स की, कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है। तो देखो, आप जब केडी की बुक खोलोगे तो यहाँ पर वेरियस टाइप की आपको डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। और याद रखना, अगर आप ये सोचते हो कि ये जो डेफिनेशन है वो आपके कोई काम की नहीं है तो आप इनको पढ़ोगे नहीं, आप इनको किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आप जो है जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो और जनरल फार्माकोलॉजी में यहाँ पर आप जो छोटी से छोटी चीज़ भी पढ़ोगे उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आगे की आप जो चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सब काम आने वाला है। और याद रखना, अगर आपने ये सब यहाँ पर अगर स्किप कर रहे हो तो आगे आपको पूरी फार्माकोलॉजी इतनी कठिन हो जाएगी कि आप जो है पछताओगे, है ना। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो फार्माकोलॉजी आपके लिए सबसे ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो याद रखना कि यहाँ पर आपको किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करना है। और देखो, अगर आप ये सोचते हो कि इस चैनल पर पता है मैं फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी सी चीज़ें बता रहा हूँ, किसी ज़्यादा अगर व्यूज वाले चैनल पे आप देखोगे, है ना, तो आप ये मत सोचना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो देखो मैं भी अभी पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ते टाइम जो जो प्रॉब्लम फेस की हुई है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ठीक है, उसी हिसाब से आपको जो यहाँ पर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स, देखो यहाँ पर जो फार्माको शब्द है, फार्माको से शब्दों का फार्मा मतलब फार्माकोलॉजी, और थेराप्यूटिक्स, थेराप्यूटिक मतलब है कि यहाँ पर किसी डिसीज के ट्रीटमेंट की बात हो रही है ना। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जब आप क्या करोगे कि आपकी जो किसी ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो कैसे काम कर रही है, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, उसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, इन सभी की जो आपके पास क्या होगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके, ठीक है, किसी डिसीज का आप ट्रीटमेंट करते हो, प्रिवेंटेशन करते हो या उसको क्योर करते हो, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। याद रखना, जब भी आप किसी डिसीज का ट्रीटमेंट करते हो तो पहले आपको पता तो होना चाहिए ना भाई, ये डिसीज क्यों हो रही है, किस रीजन से हो रही है, मतलब आपको डिसीज के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको उस डिसीज के बारे में आपको नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, किसी ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसका आप यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस डिसीज का प्रिवेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, म्यूटिजेशन कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। मतलब आप सिंपल से शब्दों में कहना चाहो तो उस डिसीज को आप ट्रीटमेंट उस डिसीज का कर सकते हो। अगर आपको उस डिसीज के बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज है कि ये डिसीज कैसे हो रही है, कौन कौन से सिम्टम है, ठीक है, क्यों हो रही है ना, हर एक रीजन आपके बारे में, उस डिसीज के बारे में पता है, तो आप डिसीज का आराम से आप जो है प्रिवेंटेशन कर सकते हो या ट्रीटमेंट कर सकते हो, है ना, किसी भी ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज करके। तो ये सिंपल से क्या कहलाता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहलाता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स का मतलब है, आई रिपीट, समझना सुनना, कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स का मतलब है किसी भी ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए, ठीक है, किसी डिसीज का प्रिवेंटेशन, म्यूटिगेशन एंड क्योर करना क्या कहलाता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहलाता है।
ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन थी, आपको होप समझ में आ गई होगी। अब अपन दूसरी बात करें, वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो आपने बहुत सुना होगा कि देखो फार्माकोलॉजी होती है, वो होती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है ना। ये शब्द आप बहुत देखोगे। अब आप यहाँ से आ गए हो तो अभी तक तो आप जो है ऐसे फार्माकोलॉजिकल बेस पढ़ रहे थे, है ना। अब आपकी मेन जो फार्मेसी है वो यहीं से स्टार्ट होती है ना। तो देखो आपकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो देखो आपको अब आगे कहीं भी अगर क्लिनिकल शब्द आपको देखने को मिलेगा तो क्लिनिकल, क्लिनिकल का मतलब होता है ह्यूमन, है ना। आपने देखी हुई जो क्लिनिक होती हैं, तो क्लिनिक पे क्या होता है कि जो इंसान होता है उसका ट्रीटमेंट होता है ना। तो जो क्लिनिकल शब्द है इसका मतलब होता है ह्यूमन। और फार्माकोलॉजी के शब्द का तो आपको पता ही है, किसी भी ड्रग की स्टडी, है ना। तो फार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग की स्टडी। तो आप देखो इसको समझने की कोशिश करना। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो ये अपन क्या पढ़ पाओगे, किसी भी ड्रग की स्टडी अगर अपन ह्यूमन पे करते हैं, किसी भी, रिपीट, किसी भी ड्रग की स्टडी अगर अपन ह्यूमन पे करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है ना। अगर आपके पास कोई ड्रग है, उसकी आप ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हो, है ना। अब देखो क्या होता है, समझना इसको। देखो जब आप कोई एक दवाई बनाते हो तो दवाई बनाने के बाद आपको उसका टेस्ट करते हो, क्योंकि जब आपने कोई ना कोई दवाई बनाई होगी, वो किसी ह्यूमन पे आपने टेस्ट की होगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। कहने का मतलब है उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है, इन सभी को पता करने के लिए आपने जो ह्यूमन पर स्टडी तो की होगी ड्रग की, है ना। आपने बहुत सारी मूवियों में भी देखा होगा कि अपन किसी ड्रग की जो है बच्चों पे कहीं टेस्ट में स्टडी करते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, उनका टेस्टिंग करते हैं, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना। कि देखो क्या होता है कि जब अपन किसी ह्यूमन पेस्ट की स्टडी करते हैं तो उससे अपन को पता चलता है कि ये ड्रग कोई ऐसे साइड इफेक्ट तो नहीं दे रही है जिससे सामने वाले इंसान को कोई नुकसान हो या मर जाए, है ना। या फिर सही सही तरह से वो परफॉर्म कर रही है, जो उसका एक्शन अपन को चाहिए था, सही तरह से काम कर रही है। ठीक है, इन सभी को जानने के लिए अपन उस ड्रग की स्टडी करती है अपन ह्यूमन पे, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। तो यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी। क्या है ये, क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ड्रग की। अब वो चाहे ड्रग पुरानी हो या फिर न्यू हो, ठीक है, ओल्ड हो या न्यू हो। देखो ओल्ड से कहने का मतलब है, कभी कभी क्या होता है कोई ड्रग जो मार्केट में होती है तो वो क्या करने लगती है, साइड इफेक्ट शो करने लगती है ना। क्योंकि आपको पता है कि डे बाई डे, दिन पे दिन जो है मौसम चेंज हो रहे हैं। पहले कुछ अलग तरह का मौसम हुआ करता था, अब कुछ अलग तरह का मौसम होता है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना। तो बहुत सारी ड्रग हैं जो क्या करती हैं कि पहले जो सही तरह से काम कर रही थी, लेकिन अब जो है वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शो करने लगती हैं। तो उनकी जो ह्यूमन पे स्टडी करते हैं। साथ से जो न्यू ड्रग, कोई भी अगर ड्रग आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करानी होती है तो उस टाइम पे भी आप क्या करते हो, उसकी जो है क्लिनिकल स्टडी करती है, मतलब ह्यूमन पे आप उसकी स्टडी करते हो कि जो है वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो उन सभी की स्टडी अगर अपन अपने ह्यूमन पे करते हैं, चाहे कोई भी ड्रग, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, अगर उसकी स्टडी अपन ह्यूमन पे करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अपन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब जब अपन किसी ड्रग की स्टडी ह्यूमन पे करते हो तो उसमें अपन बेसिकली अपन किसी ड्रग के बारे में क्या देखते हो, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हो, मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सीएशन किस तरीके से हो रहा है, इसके बारे में अपन कंप्लीट स्टडी देखते हो। साथ ही उसका जो फार्माकोडायनेमिक्स है, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से काम कर रही है, क्या उसका बायोलॉजिकल एक्शन है, ठीक है। ये सब जो अपन क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन करते हो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब वही है कि उसकी स्टडी करते हो, किसकी, ड्रग की, मतलब किसी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी करते हो। अब वो स्टडी आप दोनों पे कर सकते हो, या किसी हेल्दी वॉलंटरीज, मतलब किसी हेल्दी पर्सन पे आप कर सकते हो, या फिर किसी आप पेशेंट पे कर सकते हो। मतलब दोनों तरह से आप जो है किसी हेल्दी इंसान पे भी कर सकते हो, पेशेंट पे भी कर सकते हो, किसकी, किसी ड्रग की जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वेस्टिगेशन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि एवेल्यूशन ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखो एवेल्यूशन शब्द का मतलब है चेक करना। अब पहले भी आपने देखी होंगी बहुत सारे, अभी तो माइक्रोबायोलॉजी में आप एवेल्यूशन शब्द को देखा होगा यार, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। देखो एवेल्यूशन शब्द का मतलब होता है चेक करना। ऑफ इफिकेसी, यहाँ पर एक नया शब्द आया है इफिकेसी, आपको इसके बारे में आपको डेफिनेशन बताऊंगा। लेकिन इफिकेसी का मतलब होता है वो ड्रग कितनी पोटेंट है, ये कितनी कितनी ड्रग कितना वो एक्शन शो कर सकती है। तो उस ड्रग की इफिकेसी यानी क्षमता और उसकी सेफ्टी, मतलब कि वो ड्रग कितनी सेफ़ है। अगर देखो कोई भी ड्रग आप क्या करते हो, किसी ह्यूमन पे आप जो कंज्यूम कराते हो, खवाते हो उसको, ठीक है, डिसीज के लिए, तो यार वो सेफ भी होना चाहिए ना। पता चला कि आपने यार उसको फीवर की ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई दवाई दी और उसने क्या कर दिया, जो फीवर तो ठीक कर दिया, लेकिन वो क्या है उसकी जान के पीछे पड़ गई, है ना। तो ये अपन इसकी भी तो स्टडी करते हैं कि वो ड्रग उसके ह्यूमन के लिए सेफ़ है या नहीं है।
या वो कितनी इफिकेसी है, ठीक है, मतलब कितनी मात्रा तक, मतलब क्या क्या क्षमता है उसकी, कितना वो ठीक कर सकती है फीवर को, है ना। इस सभी की स्टडी क्या करते हैं अपने क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं, किसकी, किसी भी ड्रग की। सिंपल सा चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी ड्रग की अपन ह्यूमन पे उसकी स्टडी करते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं। इसमें बेसिकली अपन जो फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साथ ही साथ कोई एक नई ड्रग होती है तो उसके जो है अपन इफिकेसी और सेफ्टी को भी अपन चेक करते हैं। तो ये चेक करना भी जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लाऊंगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कीमोथेरेपी। देखो कीमोथेरेपी है, यहाँ से आप डेफिनेशन समझो, क्योंकि आगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। जैसे आप जब 6 सेमेस्टर में आओगे तो फार्माकोलॉजी के अंदर ही आप कीमोथेरेपी पढ़ोगे। अभी देखो, जब आप क्या कर रहे थे, अगर आप मेरे चैनल पे आपने विजिट किया होगा या कहीं और से भी पढ़ा होगा, तो जब आपने कैंसर के बारे में पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी में, तो वहाँ पर देखो कैंसर के ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो उसी में से एक चीज़ आपने देखी होगी, कीमोथेरेपी। तो देखो कीमोथेरेपी से इसका मतलब नहीं होता कि अपने केमिकल का यूज करके अपन करते हैं, नहीं भाई, केमिकल का यूज तो करते ही, हर ड्रग में केमिकल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कीमोथेरेपी थोड़ा सा अलग है। देखो कीमोथेरेपी में अपन क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है या वो कोई भी मैलिग्नेसी हो जाती है ना। मान लो अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है या आपके कोई कहीं बॉडी के कहीं स्पेसिफिक पार्ट पे कैंसर हो गया है, तो आप क्या करोगे कि आप कोई एक ऐसा ड्रग दोगे, जब आपको क्या होगा, मान लो अपनी बॉडी के अंदर कहीं आपको कैंसर हो गया या कोई आपकी बैक्टीरिया इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो आप एक ड्रग दोगे और वो ड्रग आपकी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगी, एक जो है सिलेक्टिव, क्या करेगी, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी और आपके बॉडी के अंदर जाके उस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देगी, या फिर जो आपके बॉडी के अंदर जो कैंसरियस जो मैलिग्नेट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको किल कर देगा विथआउट इफेक्ट द होस्ट सेल। मतलब आपके बॉडी के अंदर जो सही सेल होंगे उनको आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके अंदर जो कैंसर के सेल होंगे या कोई भी जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म होगी, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर जाके किसी भी तरह का इन्फेक्शन कर रही होगी, ठीक है, उनको क्लिक कर देगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जाके इस तरह की वो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करेगा जो आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर आपकी जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सेल्स को क्या करेगा, किल कर देगा, मतलब नुकसानदायक सेल्स को किल कर देगा। कहने का मतलब ये है कि वो पहचानता है कि नहीं भाई ये हमारे अपने लोग हैं और ये जो है दुश्मन के लोग हैं, तो जो दुश्मन के लोग होंगे उनको किल कर देगा। लोग का कहने का मतलब है सेल्स, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। अब समझना, मैं एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो क्या है, ट्रीटमेंट है सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक मतलब क्या है, अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है, अगर उसमें कोई आपका इन्फेक्शन हो जाए या मैलिग्नेसी हो जाए, ठीक है, विद स्पेसिफिक ड्रग, किसी भी स्पेसिफिक ड्रग के साथ। और ये ड्रग क्या होनी चाहिए, वो जो ड्रग है जो आपकी इन्फेक्शन और मैलिग्नेसी को ट्रीट कर रही है, वो क्या, उसके पास क्या होती है, एक सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है किसके लिए, ठीक है, उस इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई की वजह से, तो उन्हीं के लिए क्या होती है, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है, मतलब उसको किल कर सकता है। साथ ही साथ जो मैलिग्नेंट सेल्स के लिए, मतलब दोनों के लिए क्या है, वो सिलेक्टिव है, मतलब कि आपको जो इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म या फिर मैलिग्नेंट सेल्स, इन दोनों को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, ठीक है, कि विथआउट इफेक्ट ऑन होस्ट सेल। मतलब जो आपके होस्ट सेल होते हैं, मतलब आपकी बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपके होस्ट सेल को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं। अपन बात करें टॉक्सिकोलॉजी की, तो आज की वीडियो की लास्ट डेफिनेशन है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, तो इस शब्द को देखो अपन तोड़ के समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है टॉक्सिक, कोलॉजी। कोलॉजी से मतलब है फार्माकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग, और टॉक्सिक मतलब जो आपकी टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है। टॉक्सिक इफेक्ट दिखाने मतलब जैसे पॉइजन इफेक्ट दिखाती है, जहर होता है ना, जहर क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। टॉक्सिक इफेक्ट को अपन बोलते हैं पॉइजन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर कोई अपन उसको एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं। तो जब भी अपन क्या करते हैं किसी ड्रग की, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और पॉइजन इफेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो अपन इसकी जो थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी केडी की बुक में मेंशन है,
ठीक है। तो क्या है, ये स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब किसी ड्रग के जो पॉइजनस इफेक्ट की स्टडी है, चाहे वो ड्रग हो या कोई भी अदर केमिकल सब्सटेंस हो, चाहे वो हाउस होल्ड हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल से निकला हुआ कोई केमिकल हो, एग्रीकल्चर कल्चरल या फिर होमिसाइडल सब्सटेंस हो, ठीक है, इनकी वजह से या कोई भी ड्रग की वजह से अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसकी स्टडी क्या कहलाती है, टॉक्सिकोलॉजी कह लेते हैं। इसमें अपन क्या देखते हैं कि आपको, ठीक है, पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो उसका अपन कैसे डिटेक्शन करते हैं, प्रिवेंटेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और ये सब अपन देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी ड्रग की वजह से या कोई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल केमिकल की वजह से आपको क्या होगा, पॉइजन हो गया है, तो अपन ये देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी में कि उस पॉइजन को कैसे अपन डिटेक्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि किस टाइप का पॉइजन है, साथ ही साथ उसका किस तरीके से अपन प्रिवेंटेशन करते हैं, रोकते हैं उस पॉइजन को, साथ ही साथ उस पॉइजन का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब जो क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है। ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में अपन किसी ड्रग के अपन एडवर्स इफेक्ट को भी देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट कहने का मतलब यह है कि उल्टा इफेक्ट, कि कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने पैरासीटामोल आपने ली तो थी फिर फीवर को ठीक करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए, लेकिन बुखार को ठीक करने की जगह वो आपकी क्या करनी, उल्टी कराने लगी, तो ये तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल गया ना। चाहिए था कुछ, आने लगा कुछ, है ना। तो किसी ड्रग की अपन एडवर्स इफेक्ट की स्टडी भी क्या कर लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर देखते हैं। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी एक ड्रग होती है, कोई भी एक दवाई होती है, वो दोनों तरह से एक्ट कर सकती है। आपको वो सब्सटेंस एज ए ड्रग, मतलब आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और पॉइजन के रूप में भी एक्ट कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो सांप की जहर को एज ए ड्रग के रूप में भी यूज कर लेते हैं, और पॉइजन के रूप, और जहर तो है तो पॉइजन ही है ना। तो कोई भी देखो, कोई भी सब्सटेंस होता है वो ड्रग और पॉइजन दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, और ये जो उसका काम करने का तरीका है वो डिपेंड करता है उस डोज पे, कि अगर आप कोई जो दवाई है वो कम मात्रा में लोगे तो आपके लिए वो ड्रग का काम करेगी, अच्छा काम करेगी, बेनिफिशियल होगी। लेकिन वहीं आपको उसको ज़्यादा मात्रा में ले लोगे तो वो क्या करेगी, आपके लिए एज अ पॉइजन की तरह एक्ट करेगी, आपके लिए नुकसानदायक होगी। तो ये सब क्या कहलाता है, आपके टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स के लिए जो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ। अगर आपको कहीं कुछ डाउट रह गया तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अब वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कॉल पे आपको पूरा का पूरा आपको समझा दूँगा।